हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब बहुत अच्छे ही रहें, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। और अब तो सावन चल रहा है, भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरा करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कोट ऑफ द डे, एक सुविचार की। वो इस प्रकार है: अपने हर सपने को सांसों में रखें, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखें, हर जीत को अपने लक्ष्य की तरह अपनी आँखों में बसा कर रखें। आज का सुविचार यही है कि हमें अपनी सपनों को, अपने लक्ष्य को अपने अंदर एक जज्बा बनाकर रखना चाहिए। चलिए आज की एक स्टोरी जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक व्यक्ति होता है, वो गांव में रहता है। उसका जो काम होता है वो कुम्हार होता है, वो पेशे से कुम्हार होता है। उसका जो काम होता है वो होता है मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचना। तो वो क्या करता है, दिन में मिट्टी के बर्तन बनाता है और खिलौने बनाता है और गांव में बेचता है। तो कुछ खिलौने वो जाके शहर में भी बेचता है। इससे वो अपने घर का गुजारा चला लेता है, लेकिन इससे वो अपने घर का ठीक ठाक गुजारा ही चला पाता था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई और उसके ये चीज़ें कम बिकनी शुरू हो गई, और जैसे ही कम बिकनी शुरू हो गई उनका गुजारा मुश्किल हो गया। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि हमें तो बड़ी मुश्किल होती है, इसमें तो हमारा गुजारा नहीं हो पाता। आप शहर जाते तो हैं इनको बेचने के लिए, क्यों ना इससे अच्छा आप शहर में एक छोटी सी नौकरी ही कर लें ताकि हमारा गुजारा थोड़ा अच्छे से हो पाए। तो वो कुम्हार उसको मना कर देता है, क्योंकि उसका दिल और उसका मन उसी खिलौनों को बनाने में और बेचने में लगता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीतता है तो कुम्हार को भी अपनी पत्नी की बातें सही लगने लग जाती हैं और वो ये काम छोड़कर शहर में नौकरी करने लग जाता है। जैसे ही वो शहर में नौकरी करनी शुरू करता है तो वो इन खिलौनों को बेचना बंद कर देता है, लेकिन उसका मन उस नौकरी के साथ साथ इन चीज़ों में भी लगा ही रहता है। उसका ध्यान हमेशा उन खिलौनों में ही पड़ा रहता था। एक दिन क्या होता है, जिसके घर वो नौकरी कर रहा होता है उनके बेटे का, उसके सेठ के बच्चे का जन्मदिन आ जाता है और वो कुम्हार को भी अपने बेटे के जन्मदिन पर इनवाइट करता है। लेकिन कुम्हार था गरीब आदमी, वो सोच विचार में पड़ जाता है कि मैं अपने सेठ के बच्चे के लिए क्या लेकर जाऊं जो उसको अच्छा लगे। लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उनकी बराबरी का कोई तोहफ़ा लेकर जा सके। तो वो सोचता है कि हम गरीब आदमी, हमारा तोहफ़ा कौन देखेगा, क्यों ना मैं एक मिट्टी के अच्छे से खिलौने बना के ही उसके लिए ले जाऊं। तो वो ऐसे ही करता है, मिट्टी के खिलौने बनाता है, उसको अच्छे से सजाकर वो उन्हें तोहफे के रूप में दे देता है। जैसे ही जन्मदिन के वाले दिन सेठ के बच्चे की दावत ख़त्म होती है तो सारे बच्चे उसके तोहफे देखने की ज़िद करने लग जाते हैं। तो वो अपने तोहफे सबके आगे ही खोलता है। जैसे ही वो उस कुम्हार का तोहफ़ा खोलता है तो उसमें बहुत खिलौने निकलते हैं जो कि मिट्टी के बने होते हैं और वो उस बच्चे को बहुत पसंद आते हैं। और वहाँ पे जितने भी बच्चे मौजूद होते हैं सबको वो खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं और वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी वैसे ही खिलौने मिलें। तो सब बच्चे रोने लग जाते हैं कि हमें भी यही खिलौने चाहिए, हमें बहुत अच्छे लगे। तो वो सेठ को कहते हैं कि अंकल अंकल हमें भी ये खिलौने लेके दीजिए, ये तोहफ़ा आपको किसने दिया। तो जब पढ़ा जाता है तो देखा जाता है कि वो तोहफ़ा कुम्हार ने दिया होता है। तो वो अपने नौकर को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम ये तोहफ़ा कहाँ से लेके आई, इतना महंगा तोहफ़ा तुमने कैसे दिया और तुमने इसको कहाँ से ख़रीदा है। ये सब बच्चे भी ये लेना चाहते हैं तो ये भी वहाँ से ले आएंगे। ये बात सुन के वो बहुत ऊँची ऊँची हंसने लग जाता है। वो कहता, साहिब ये तोहफ़ा मैंने किसी से ख़रीदा नहीं है, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। जब मैं आपके पास नौकरी नहीं करता था तो गांव में मेरा यही काम था, मैं मिट्टी के खिलौने बनाकर शहर में और गांव में बेचा करता था। लेकिन इससे मेरा गुजारा मुश्किल से होता था तो मुझे ये काम छोड़कर यहाँ पे आपके पास नौकरी करनी पड़ी, जिससे मेरा गुजारा ठीक ठाक चल जाता है। ये बात सुनते ही सेठ हैरान हो जाता है और वह कहता है, क्या तुम अभी ये बच्चों के लिए खिलौने बना सकते हो। वो कहता है, हाँ क्यों नहीं। तो वो सबके सामने ही खिलौने बनाता है और अगले दिन सारे बच्चों को वो खिलौने दे देता है और बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो सेठ उसकी कला को पहचान जाते हैं और सेठ कहते हैं कि क्या तुम यही काम करना शुरू करना चाहोगे। वो कहता है, हाँ क्यों नहीं। तो सेठ ने अपने दिमाग में सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज़ का व्यापार शुरू कर लूँ, ये इन खिलौनों को बनाएगा और मैं इन्हें बाहर दूर बड़े बड़े शहरों में बेचा करूँगा और
इससे कमाया करूँगा। तो ऐसे ही करते हैं, वो दोनों मिलकर इस व्यापार को शुरू करते हैं। इसमें सेठ उस कुम्हार को बहुत अच्छी तनख्वाह भी देना शुरू कर देते हैं और सेठ उनको बहुत दूर बड़े बड़े शहरों में बेचकर बहुत कमाई भी करता है और सेठ भी खुश और वो कुम्हार भी खुश। उसके घर का गुजारा भी बहुत अच्छा हो गया और सेठ को भी कमाई होगी। तो दोस्तों, आज की स्टोरी थी बहुत छोटी पर थी बहुत अच्छी। हमारी स्टोरी हमें ये बताती है कि अगर हम किसी भी चीज़ को दिल लगाकर करते हैं और किसी चीज़ को बड़ी निष्ठा से करते हैं तो वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ फल ज़रूर देती है। हम कहते हैं इसने ये सीखा हुआ है लेकिन इसने कभी इससे काम तो लिया नहीं, इस लड़की को ब्यूटिशियन का काम तो आता है लेकिन ये तो हाउसवाइफ है, ये तो कभी करती नहीं। पर हम अपने हुनर को कब यूज़ करके कितना फ़ायदा ले सकते हैं कोई नहीं जानता। तो आपको अपने हुनर को पहचानना है, उसको निखारना है, उसको यूज़ करना है और अपनी ज़िंदगी को सुखद बनाना है। अपने हुनर को पहचानिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।